हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। दोस्तों आज आपकी 11वीं क्लास है। इसके पहले हमने 10 लेक्चर लिया है। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किए हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों YouTube पे एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिखर बैच, इसी चैनल पे। दोस्तों इस बैच में आपको बिल्कुल पेड बैच की तरह पढ़ाया जाता है। जैसे पेड बैच में ऐप पे आपको क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है, उसमें नोट्स दी जाती हैं, DPP दी जाती हैं, टेस्ट करवाया जाता है, मतलब पैसा ले करके। लेकिन आपको इस YouTube चैनल पे ये सभी सुविधाएं फ्री में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो शिखर बैच है 2025-26 सेशन के लिए है, क्लास 12th के लिए है। और दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का स्टार्ट किए थे जिसका नाम है विलयन, और आज हमारी 11वीं क्लास है। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। दोस्तों ये जो बैच है हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप MP बोर्ड से हों, चाहे UP बोर्ड से हों, चाहे राजस्थान बोर्ड से हों, चाहे बिहार बोर्ड से हों, बस हिंदी मीडियम का बोर्ड होना चाहिए। आप केमिस्ट्री की खोपड़ी में छेद करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतने छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलयन का वाष्प दाब। बच्चों इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वाष्प दाब के बारे में, किसी भी द्रव का वाष्प दाब मैंने पढ़ाया था, या फिर मैंने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पढ़ाया था। लेकिन बच्चों आज हम विलयन का वाष्प दाब पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि दोस्तों आज की क्लास में हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आता है, ठीक है। इसकी परिभाषा पूछ लेता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, और इसकी सीमाएं पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 नंबर में आता ही आता है। तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, स्पष्ट तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पेपर में इसके क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। दोस्तों चलिए हम आगे आते हैं, और हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि कल वाला रिवाइज कर लेंगे तो आपको भी रिवीजन हो जाएगा कि सर हमने कल यही पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसको समय की बर्बादी ना समझिएगा, बहुत जरूरी है रिवीजन, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? शुद्ध कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे, है ना, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। बच्चों शुद्ध द्रव का वाष्प दाब क्या होता है जरा आप लोग बताएंगे क्या? बेटा शुद्ध द्रव का मतलब होता है जैसे पानी। क्या होता है सर? पानी एक शुद्ध द्रव है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, या फिर आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं द्रव का वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब सर? द्रव का वाष्प दाब बोल दीजिए, या फिर केमिस्ट्री की पढ़ी लिखी भाषा में शुद्ध द्रव का वाष्प दाब बोला जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसकी शब्दों पे मत जाइएगा, भाषा पे मत जाइएगा। अब बेटा देखो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक बर्तन लिया, ठीक है, एक बंद बर्तन लिया, ठीक है। इस बंद बर्तन में हमने क्या किया दोस्तों? इसमें पानी भर दिया। यहाँ तक हमने क्या भर दिया सर? पानी भर दिया। जब हमने इसमें पानी भरा बच्चे तो क्या हुआ आपको पता है? एक लोटा पानी टकोलू हरामी, इसको आप सुने होंगे, ठीक है। बेटा देखो हमने एक लोटा पानी ले लिया, ठीक है, इस बर्तन में। अबे बोलो ना यार, पिछली क्लास में हमने यही तो पढ़ा था। तुम क्या सोचे सर आराम से पढ़ाएंगे क्या, मौज मस्ती नहीं करेंगे क्या? अरे सब कुछ होगा, देखना। बेटा ये पानी है ना, अब अगर इस पानी को गर्म करोगे, बेटा इस पानी को अगर गर्म करोगे तो होगा क्या? ये भाप बनाएगा। क्या बनाएगा सर? भाप बनाएगा। हाँ सर इसको हमने पढ़ा था, भाप बनाएगा। लेकिन ढक्कन बंद है तो ये भाप जो है ढक्कन पे जाके टकराएगा तो बर्तन के ऊपर एक दबाव डालेगा। इसको हमने क्या बोला था सर? दाब बोला था, यानी कि वाष्प दाब बोला था। क्या बोला था सर? वाष्प दाब, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाष्प बनाया, पहले पानी था, पानी से वाष्प मतलब भाप बनाया, ठीक है, गैस बनाया। लेकिन यही गैस बर्तन बंद होने के कारण जाके दबाव डालेगा, तो इसी को वाष्प दाब बोले थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री की पढ़ी लिखी भाषा में वाष्प दाब का मतलब ये है कि जब ऐसा है ना, जब पानी को गर्म किए थे तो भाप बना था,
ठीक है, पानी को गर्म किया, भाप बना, लेकिन ढक्कन बंद होने के कारण वही भाप फिर से पानी में बदल जाता है, वही भाप फिर से पानी में बदल जाता है। जैसे भगोले में पानी को गर्म करते हो ढक्कन लगा के, पानी पहले गैस बन के ऊपर जाता है, ढक्कन से टकराता है, और ढक्कन को जब उठाते हैं तो देखो उसके ऊपर पानी लगा रहता है। इसमें क्या होता है, पहले वाष्पन होता है, फिर संघनन होता है, मतलब पानी का गैस बनना, भाप बनना वाष्पन है, और फिर से वही गैस का पानी बनना संघनन है, यानी कि वाष्पन और संघनन दोनों एक साथ होता है। ठीक है बेटा, इसी को हमने क्या बोला था, साम्यावस्था पर, क्या बोला था सर, साम्यावस्था पर जो दाब आया था, इसी दाब को हमने क्या बोला था दोस्त, वाष्प दाब बोला था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा है। सिर्फ हमने यहाँ पे पानी अकेले को गर्म किया था, पानी अकेले को गर्म किया था, लेकिन आज हमको विलयन का वाष्प दाब पढ़ना है। तो विलयन के वाष्प दाब में हमको क्या करना है बच्चे, आपको बर्तन तो लेना है बेटा, ये बर्तन तो है ही, आपका बंद पात्र है, लेकिन बेटा इस बर्तन में आपको पानी अकेले नहीं लेना है, पानी के साथ साथ मेरे बच्चे आपको इसमें 2 द्रव लेने हैं। क्या लेने हैं सर, 2 द्रव। ठीक है, आपको विलयन लेना है बेसिकली, और बेटा विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, और क्या होता है सर, विलेय और विलायक। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। अभी तक आपने सिर्फ द्रव का वाष्प दाब देखा था, लेकिन आज आपको क्या करना है बच्चे, विलयन का देखना है। तो विलयन में विलेय और विलायक मतलब 2 पदार्थ होंगे। ठीक है, तो विलयन में हमने 2 चीज़ें ले ली। मान लीजिए हमने ले लिया एक द्रव ए ले लिया, ठीक है, और हमने ले लिया एक द्रव बी ले लिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है सर, वाष्पशील है। क्या है सर, वाष्पशील है। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, सब लोग इधर आएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो बेटा मैं क्या बताना चाहता हूँ, हाँ देखिएगा, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या सर, एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। अब आप लोग कहेंगे सर वाष्पशील और अवाष्पशील का मतलब क्या होता है। सर अगर कभी भी आपके सामने लिखा रहे वाष्पशील द्रव, क्या लिखा रहे सर, वाष्पशील द्रव, तो सर ऐसा द्रव जो भाप बनाता है। क्या करता है सर, भाप बनाता है। जैसे पानी को भैया गर्म करोगे तो भाप बनाएगा, गैस बनाएगा। इसका मतलब क्या है सर, कि पानी वाष्पशील द्रव है। कैसा द्रव है सर, वाष्पशील है। और अवाष्पशील द्रव का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, जो भाप नहीं बनाता, भाप नहीं बनाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे पत्थर ले लो, ठीक है, चीनी ले लो, ठीक है बेटा, ग्लूकोज ले लो, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पे भाप नहीं बनती, गैस नहीं बनती, और मेरे भाई इनको बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील द्रव बोलते हैं। क्या आप लोग इतनी बात को समझ रहे हैं मेरे भैया? कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग कि सर हम इसको समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है सर। तो अब हम अपने टॉपिक पे आए। मैंने क्या बोला, एक विलयन है जिसमें 2 द्रव हैं। ठीक है, 2 द्रव हैं, एक द्रव ए है और एक द्रव बी है। इन दोनों को मिला दिए तो अब इसमें कोई विलेय होगा, कोई विलायक होगा। ठीक है, एक तो होगा ही, और दोनों को दोनों वाष्पशील हैं, मतलब दोनों को गर्म करेंगे, द्रव ए और द्रव बी को गर्म करेंगे तो दोनों को दोनों वाष्प बनाएंगे, मतलब भाप बनाएंगे, इसलिए इसको वाष्पशील बोला गया। बेटा जब इसको गर्म करेंगे तो दोनों के भाप आएंगे। चलो हम द्रव ए को इस कलर से लिख दिए, ठीक है, इस वाले कलर से लिख दिए, ठीक है, और द्रव बी को दूसरे कलर से लिख देते हैं। हमने लिख दिया द्रव बी को इस कलर से, ठीक है, इस कलर से। तो द्रव बी के भी कुछ कण आएंगे, भाप बनेंगे, ठीक है, और इसमें द्रव ए के भी कुछ कण आएंगे, ठीक है। तो द्रव ए के भी कुछ कण आ गए इसमें, यानी कि दोनों के कण आएंगे, ठीक है। अगर दोनों के कण यानी कि दोनों के वाष्प आएंगे, भाप आएंगे, अगर दोनों के भाप यहाँ पे आएंगे तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, फिर देखो अभी तक एक द्रव लेते थे तो उसका प्रेशर आता था, अब 2 द्रव लिए हैं तो दोनों का प्रेशर आएगा, दोनों का वाष्प दाब आएगा, ठीक है, दोनों का वाष्प दाब आएगा, ठीक है। अब वाष्प दाब जो आएगा ए का और बी का दोनों का आएगा, ठीक है, कुल वाष्प दाब आएगा। क्या आएगा सर, कुल वाष्प दाब आएगा, ठीक है, कुल वाष्प दाब आएगा, है ना, कुल वाष्प दाब आएगा, ठीक है। अब कुल वाष्प दाब को देखो, प्रेशर, दाब मतलब होता है प्रेशर, ठीक है बेटा, देखना दाब मतलब होता है प्रेशर या फिर वाष्प दाब इसे बोलते हैं। और बेटा वाष्प दाब को हम पी से लिखते हैं, पी से, पी मतलब प्रेशर,
और बेटा कुल लिख रहे हैं, कुल का मतलब टोटल ए और बी का दोनों का, इसलिए टी लिख देंगे, पीटी। पीटी मतलब टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो कुल वाष्प दाब को हम अगर आप लोग कहें तो पीटी लिख दें। क्या लिख दें सर? पीटी लिख दें। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत है आपको समझने में? सर नहीं, हमने कहा कि सर ए और बी दो द्रव थे, इन दोनों को गर्म करेंगे तो दोनों की वाष्प बनेगी, इनके द्वारा जो वाष्प दाब आएगा तो यहाँ पर दोनों का आएगा, उन दोनों का वाष्प दाब हमने क्या बोल दिया सर? पीटी बोल दिया। अच्छा, ए का वाष्प दाब कितना आएगा सर? द्रव ए का वाष्प दाब, तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? अगर आपसे बोला जाए कि सर द्रव ए का वाष्प दाब कितना आएगा, तो बेटा जरा ध्यान से देखेंगे सर। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई बोले द्रव इस विलयन में, ठीक है, विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब, तो बेटा द्रव में है ना, विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब हम क्या बोलेंगे? पी ए। क्या बोलेंगे सर? पी ए। क्योंकि भाई यहां पर ए का भी आएगा। ए का कैसे आएगा सर? ये वाले कलर से लिखते हैं। ए का जो वाष्प दाब आएगा हमने पी ए बोल दिया, ठीक है, और जो बी का आएगा सर हमने उसको क्या बोल दिया? पी बी बोल दिया। और दोनों को जोड़ के कुल वाष्प दाब को हमने क्या बोल दिया सर? पीटी बोल दिया। क्या बोल दिया सर? पीटी बोल दिया। ठीक है, इसी तरह विलयन में द्रव बी का वाष्प दाब हमने मान लिया पीबी। क्या मान लिया सर? पीबी। ठीक है, हमने मान लिया सर पीबी। ठीक है, अगर बोले कुल वाष्प दाब या विलयन का वाष्प दाब पूछ ले, विलयन का वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब, ठीक है भैया, कुल वाष्प दाब क्या होता है सर? पीटी। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है सर, इतनी भी हमको बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यही ए, मान लीजिए ए और बी को हमने एक साथ लिया है मेरे भाई, अगर यही ए और बी मान लो इस बर्तन में सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, अगर ए अकेला है, ठीक है, ए अकेला, द्रव ए अकेला है, इसको गर्म करेंगे तो इसका जो वाष्प दाब आएगा, ठीक है, मान लीजिए ये बर्तन है, इसका जो वाष्प दाब आएगा, यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा वो सिर्फ द्रव ए का आएगा। किसका आएगा सर? द्रव ए का आएगा। और जब भी कोई द्रव अकेला होता है और उस अकेले द्रव को गर्म करते हैं तो बेटा बोलेंगे शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। क्या बोलेंगे सर? शुद्ध द्रव ए। ठीक है, ए है ना, हमने इस द्रव का नाम ए लिया है, तो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। ठीक है, कितना लिखेंगे सर? एक लिखने का तरीका है, अगर कोई भी चीज़ शुद्ध होती है, देखो केमिस्ट्री की भाषा में बेटा हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ईमानदारी से तुम देखते जाओ, अभी तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस सुनते जाओ बस। अगर कोई भी चीज़ शुद्ध होती है, अकेला होता है, ठीक है, तो उसका वाष्प दाब कैसे लिखते हैं बेटा? यहाँ पे लिखेंगे फिर पी ए नॉट लगा देंगे, ऊपर एक जीरो जैसा लगा देंगे, इसको बोलेंगे पी ए नॉट। क्या बोलेंगे सर? पी ए नॉट। बेटा सर इसमें फर्क क्या है सर? यहाँ पे ए का वाष्प दाब आपने क्या माना है? पी ए। अब देखो, अगर उसको भी पी ए ही मान लेंगे, अगर इसको भी पी ए ही मान लेंगे तो अंतर क्या रहेगा? वहां पे सर विलयन का वाष्प दाब था, विलयन में देखो ये दोनों विलयन है, विलयन में ए का वाष्प दाब पी ए लिखे हो, विलयन में बी का वाष्प दाब पी बी लिखे हो। अगर कोई भी पदार्थ शुद्ध होगा तो पी ए नॉट लिखेंगे। इसी तरह अगर बी अकेला होगा तो शुद्ध द्रव बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? बी अकेला होगा तो शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब बराबर पी बी नॉट। क्या लिखेंगे सर? पी बी नॉट। ठीक है, ए अकेला रहेगा, शुद्ध अवस्था में रहेगा तो पी ए नॉट, बी अकेला रहेगा तो पी बी नॉट। मान लीजिए सी है, कोई तीसरा भी है, अकेला है, तो पी सी नॉट लिख देंगे, डी है तो पी डी नॉट लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। तो बात क्लियर है सर? सही बात है सर, हमको सब समझ में आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमने लिख दिया विलयन में द्रव ए का वाष्प दाब पी ए, ठीक है, विलयन में द्रव बी का वाष्प दाब पी बी, और विलयन में कुल वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब या कुल वाष्प दाब क्या होता है सर? पीटी। अगर आपसे कोई बोले शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, तो आप क्या बोलेंगे सर? सर हम बोलेंगे शुद्ध द्रव ए का मतलब है पी ए लिख दो और नॉट लगा दो, पी ए नॉट। इसी तरह आपसे कोई बोले शुद्ध द्रव बी का
वाष्प दाब, तो मेरे बच्चे आप लोग बोलोगे सर पीबी नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? पीबी नॉट बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सही बात है सर। अगर कोई बोले विलयन में द्रव ए का मोल प्रभाज, कोई बोल दे तो, अगर आपसे कोई बोले विलयन में द्रव ए का मोल प्रभाज, तो आप लोग कमेंट करो क्या मानेंगे? सर मोल प्रभाज को यक्स से लिखते हैं, मतलब काई से लिखते हैं, और ए का निकालना है, द्रव ए का, तो यक्स ए लिख देंगे। यानी यक्स ए क्या है सर? विलयन में द्रव ए का मोल प्रभाज है सर। किसका है सर? द्रव ए का मोल प्रभाज है। ठीक है, और हम मान लेते हैं विलयन में द्रव बी का मोल प्रभाज बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर? एक्स बी। देखो छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग देखिएगा, समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। और बेटा अगर आप पिछली वीडियो को अच्छे से देखते आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि बच्चों ये डेरिवेशन है। या तो मैं क्या करूं, सीधे डेरिवेशन लिखवा दूं, छपवा दूं, तुम याद कर लो, ये तो फिर समझ लो। और समझना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई मेरे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो तुमको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको मैं रटवाऊंगा, ये मेरा वादा है। एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक सवाल करवाऊंगा, तुम नाक में दम कर दोगे सवाल की, न्यूमेरिकल्स की। जो कहते हो ना न्यूमेरिकल्स नहीं आता, तुम देखते रहो जय सर को। क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक है सर। बेटा देखो, मैंने आपसे क्या बोला, जब किसी विलयन में, ठीक है, जब किसी विलयन को या विलयन में उपस्थित द्रव को हम लोग गर्म करते हैं तो जो वाष्प दाब आता है वो कुल वाष्प दाब आता है। ठीक है, क्या आता है सर? कुल वाष्प दाब आता है। जैसे दो द्रव लिए थे, द्रव ए और द्रव बी, इन दोनों को गर्म किए तो यहाँ पे जो वाष्प दाब आया था, कुल वाष्प दाब आया था। क्या आया था सर? कुल वाष्प दाब आया था। और यही कुल वाष्प दाब जो होता है ना बच्चे, राउल्ट का नियम होता है। क्या होता है सर? राउल्ट का नियम। कैसे सर? यहाँ पे जो वाष्प दाब आया, पी ए भी है, पी बी भी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? राउल्ट का नियम। देखो परिभाषा, देखो परिभाषा ये है, जब किसी वाष्पशील द्रव, मतलब विलेय है ना, का विलयन वाष्पशील द्रव विलायक में बनाया जाता है, मतलब दोनों विलेय और विलायक, क्योंकि मैंने ये विलयन लिया था ना बच्चे, ये विलयन में मैंने बोला है ना कि भैया इसमें विलेय भी है और विलायक भी है। अब कौन विलेय विलायक है? चलो ए को हमने विलेय मान लिया, ए को हमने क्या मान लिया सर? विलेय मान लिया। और बी को हमने क्या मान लिया सर? विलायक मान लिया। और दोनों के दोनों कैसे हैं सर? वाष्पशील है, मतलब दोनों के दोनों भाप बनाएंगे। ठीक है, परिभाषा पढ़ना, फिर से पढ़ना। जब किसी वाष्पशील द्रव का विलयन वाष्पशील द्रव विलायक में बनाया जाता है तथा विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील हों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, तब विलयन का वाष्पदाब दोनों अवयवों के वाष्पदाब के योगफल के बराबर होता है। यानी कि विलयन का वाष्पदाब मैंने क्या बोला था? पीटी बोला था। और दोनों अवयवों का वाष्पदाब, यानी कि द्रव ए का वाष्पदाब पीए है और द्रव बी का वाष्पदाब पीबी है, दोनों के योगफल के बराबर होता है। जो विलयन का कुल वाष्पदाब होता है दोनों के योगफल के बराबर होता है। और दोस्तों इसी नियम को हम लोग बोलते हैं राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? राउल्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, इस नियम में, इस सूत्र में बेटा पीटी क्या है? विलयन का वाष्पदाब है। क्या है सर? विलयन का या कुल वाष्पदाब है ना, वाष्पदाब है। और मेरे बच्चों पी ए क्या है? एक द्रव ए का वाष्पदाब। ठीक है, द्रव ए का वाष्पदाब। और मेरे बच्चों पी बी क्या है? द्रव बी का वाष्पदाब। इतनी बात समझ में आई? अब बेटा जरा ध्यान से देखना, ये तो हमारा विलयन हो गया। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई। अब बेटा देखना, यहाँ पे हमने बताया कि सर पी ए और पी बी को जोड़ देंगे तो जो कुल वाष्पदाब होगा वही क्या होगा सर? राउल्ट का नियम होगा। लेकिन बच्चे जब भी राउल्ट का नियम बनाएंगे, जो विलयन बनाएंगे, ठीक है, उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं कि बेटा देखो, हमने दो द्रव लिया था ना, दोनों द्रवों का मतलब क्या है? ए तथा बी। ठीक है, ए तथा बी के बीच आकर्षण बल समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब भी हम विलयन बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये विलयन बनाया, इस विलयन में हमने दो द्रव लिया ए और बी, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं,
दोनों को दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे वाष्प दाब बनाएंगे तो ए का वाष्प दाब Pa आएगा, बी का वाष्प दाब Pb आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे कुल वाष्प दाब Pt। यही राउल का नियम है। लेकिन जब ये विलयन बनाएंगे बच्चे, जब ये विलयन बनाएंगे तो शर्त है। शर्त क्या है बच्चे, देखना। शर्त, पहली शर्त ये है कि दोनों अवयव यानी कि द्रव ए और द्रव बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो समान होना चाहिए। देखो ऐसे समझो भाई, देखो मान लो ये बर्तन है, इसमें एक कण है, एक कण है, ये बर्तन है बी, ये ए वाला है, ये बी वाला है, एक कण है, बी के कण है। इन दोनों कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा आकर्षण बल लगता हो, इसके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा हो, इसके बीच में आकर्षण बल कम हो। तो बेटा आपको याद कर लेना, ज़्यादा माथा पंची नहीं करना है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट, दोनों द्रवों के बीच में आकर्षण बल क्या होना चाहिए सर, समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन ये है कि हमने दो द्रव लिया है ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होनी चाहिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई दोनों के बीच में कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमने तो विलयन बनाया ए और बी को मिला के, हमको वाष्पशील द्रव लिए हैं, हमको वाष्पदाब बनाना है, दोनों रिएक्शन करके कुछ और बना दें, ठीक है, तो फिर कुछ होगा नहीं फिर, है ना। तो दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा विलयन, समझना हमारी बात को, ऐसा विलयन मैं थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करके लिखता हूं, ऐसा विलयन जो इन दोनों शर्तों का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है सर, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्त, मतलब फिर एक नया नाम दे देते हैं, ऐसा कोई विलयन है जो इन दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है, मान रहा है, तो बेटा उसे आदर्श विलयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आदर्श विलयन, एक नया नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब देखो इतनी बात मुझे लगता है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है सर, एक बात तो हमको समझ में आ रही है सर, हमको एक बात तो समझ में आ रही है कि सर अगर हम ऐसा कोई विलयन बनाते हैं, जैसे देखिए इस बर्तन में दो द्रव ए और बी हैं, ठीक है, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे जो वाष्प दाब आएगा वो ए और बी दोनों का आएगा, Pa भी आएगा, Pb भी आएगा, मतलब दोनों एक साथ आएगा। इन दोनों के कुल वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो जो कुल वाष्प दाब आएगा वही राउल्ट का नियम होगा। यानी कि इसमें जो वाष्प दाब आएगा गर्म करने पे इस विलयन को, दोनों का वाष्प दाब आएगा, किसी एक का नहीं आएगा, दोनों का आएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि सर किसी एक का वाष्प दाब निकालिए, तो Pa का वाष्प दाब निकालिए, कि सर सिर्फ हमको ए का वाष्प दाब बताइए, बी का नहीं, आप तो दोनों का बता रहे, Pt मतलब दोनों का जोड़ के, है ना। अगर मुझे ए का निकालना है या फिर मुझे बी का ही निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर Pt बराबर Pa प्लस Pb है, यानी कि ए का वाष्प दाब बी का वाष्प दाब कुल वाष्प दाब के बराबर है। अगर मुझे कुल वाष्प दाब पता है, ए का निकालना है तो इसमें से घटा देंगे, यानी कि सर मुझे Pb निकालना है तो हम Pt माइनस Pa कर देंगे। नहीं, ये गलत है। दूसरा, हालांकि मैथ के हिसाब से जो मैथ लिए हैं बच्चे वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा, देखो बेटा ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं, प्रयोग के ऊपर टिकी हुई होती हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट के ऊपर टिकी होती हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ये चीज़ें सही नहीं थी, तो फिर कुछ और तरीका है। अगर किसी एक का निकालना है तो बेटा राउल्ट का नियम बोल दिया कि जब कुल वाष्प दाब होता है Pa प्लस Pb होता है। अब मुझे एक का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे यार, ए का निकालना है या बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको तरीका है, तरीका ये है, विलयन में द्रव ए तथा द्रव बी के वाष्प दाब अब हमको अलग अलग निकालना है। ठीक है, टोटल क्या था सर, टोटल हमारा था Pt बराबर, कलर दूसरा ले लें सर, कुल वाष्प दाब जो विलयन का आया था सर, विलयन का जो कुल वाष्प दाब आया था वो आया था सर Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb। लेकिन अब हमको सीखना है कि Pa की वैल्यू क्या होगी, मतलब ए का वाष्प दाब क्या होगा और Pb का वाष्प दाब क्या होगा, बी का वाष्प दाब क्या होगा। इसके लिए अब देखिएगा बेटा, द्रव ए का वाष्प दाब अगर निकालना है, द्रव ए मतलब Pa, तो हमको करना क्या है, द्रव ए के मोल पर भाज गुणे में शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, ये फार्मूला हमको अपनाना है। अब इस फार्मूले को थोड़ा अच्छे से दिल पे लेके समझते हैं।
अगर मुझे ए का वाष्प दाब निकालना है, पीए निकालना है, तो द्रव ए का मोल प्रभाज। तो बेटा द्रव ए का मोल प्रभाज मैंने XA लिखवाया है, फिर मल्टीप्लाई में शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। बेटा शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब आप इधर देखिए मैंने लिखवाया है। अगर मुझे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, PA0। क्या लिखेंगे सर, PA0। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, XA इंटू में क्या लिख देंगे सर, PA0। यानी कि हमारा सूत्र क्या बन गया सर, हमारा सूत्र बन गया PA बराबर XA इंटू में PA0। अगर बेटा इसी तरह मुझे सेम इसी तरह मुझे निकालना होगा द्रव बी के वाष्प दाब। ठीक है, क्या निकालना है सर, द्रव बी के वाष्प दाब को मुझे निकालना है बच्चे, तो हम मतलब PB निकालेंगे। PB बराबर कैसे लिखेंगे सर, हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे द्रव बी के मोल प्रभाज। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, द्रव बी के मोल प्रभाज गुना में क्या करेंगे सर, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। भैया आप विशेष ध्यान देंगे, हमने इसको क्या लिखा सर, PB इज इक्वल टू द्रव ए का मोल प्रभाज XB इंटू में शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब मतलब PB0। तो हमारा फार्मूला आ गया ये। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, समझे कि नहीं समझे। अब बेटा अगर इन दोनों वैल्यू को हम, अगर देखिए अगर मैं इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ, ठीक है, समीकरण 1 मान लूँ, तो बेटा इस समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 का मान क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आगे देखना क्या होगा, समीकरण 1 में 2 तथा 3 का मान रखने पर मेरे भाई समीकरण हमारा है क्या सर, PT इक्वल टू PA प्लस PB है। हमने वैल्यू किसकी निकाली है सर, सर हमने वैल्यू निकाली है PA की और PB की। ये PA की वैल्यू है और ये PB की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं तो PT बराबर क्या हो जाएगा सर, सर PA इक्वल टू हमारा क्या है सर, हमारा है सर XA, क्या है सर XA इंटू में क्या है सर PA0। ठीक है, और हमारा जो है PB बराबर क्या है सर XB इंटू में क्या है सर PB0। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, फाइनल फार्मूला। ठीक है दोस्त, क्या आ जाएगा सर, फाइनल फार्मूला। क्या इतनी बात समझ में आई सर। और यही राउल्ट के नियम का समीकरण है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं राउल्ट के नियम का समीकरण। और बच्चों इसी समीकरण से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी समीकरण से हम लोग क्या करेंगे दोस्त, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्या इतनी बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई, बोलो बोलो बोलो। ठीक है सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। राउल्ट के नियम का समीकरण क्या है सर, यही है ना, ये वाला वहीं पे लिख दें क्या, PT बराबर, अब एक कलर दूसरा ले लो ना, PT बराबर क्या है सर, PT बराबर आया सर हमारा XA PA0 प्लस में XB PB0। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। अच्छा, यदि द्रव A तथा द्रव B वाष्पशील हो, याद रखना। और ये वाला सूत्र हम कब यूज करेंगे, सवाल में कब यूज करेंगे, जब दोनों द्रव A और B कैसे हों सर, वाष्पशील हो। क्या हो सर, वाष्पशील हो, तभी इसको हम यूज करेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि हमने जो 2 द्रव लिया है वो वाष्पशील है। ठीक है, वाष्पशील वाला हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमको सिर्फ वाष्पशील के बारे में पढ़ना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत की बात मत लेना। ठीक है, अरे बोलना। ठीक है, लगभग 29 मिनट हुआ है अभी तक और मुझे लगता है तुमको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इस फार्मूले में PT क्या है सर, जरा एक बार याद दिलाओ। अभी जो मैंने पढ़ाया पीछे, PT क्या है सर, PT सर विलयन का वाष्प दाब है। क्या सर, PT सर विलयन का, जहां डाल के लिख लेना जहां, ठीक है, वेयर PT बराबर विलयन का वाष्प दाब, फिर या इसी को कुल वाष्प दाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, या फिर कुल वाष्प दाब भी बोलते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। और बेटा PA क्या है सर, PA0। सर PA0 क्या है, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब। और मेरे बच्चों PB0 क्या है सर, सर शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब। ठीक है, लिख लेना। और बेटा XA क्या है, द्रव A का मोल प्रभाज। क्या है सर, द्रव
ए का मोल, ये बी है, ठीक है। क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, लापता हो गए देखते देखते। ओहो, क्या बात है सर। एक्स ए बराबर धरो ए का मोल 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 प्रभाज, ठीक है। कुछ ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ा दिया, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हंसी मजाक चलेगा? बोलो कि एकदम कंसंट्रेट होकर सीरियस होकर पढ़ाऊं। बोरिंग तो नहीं लगता तुम लोगों को? देखो ऑफलाइन क्लासेस में मजा आता है बच्चों को, लेकिन अब ऑनलाइन में कोई रहता नहीं तो मैं लगातार पढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, बहुत जल्द लाइव लेके आएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे जल्दी से 1K करवा दो, ठीक है। अभी कितने हैं, 1K करवा दो, फिर समझ रहे हो कि नहीं, लाइव लेके आएंगे, ठीक है बच्चे, लाइव लेके आएंगे। सभी लोग सपोर्ट करो पहले। एक्स ए बराबर धरो ए का मोल प्रभाज होगा, ठीक है। और एक्स बी की बात करूँ तो धरो बी का मोल प्रभाज। क्या सर, एक्स बी बराबर क्या होगा सर? हाँ, एक्स बी बराबर होगा अपना द्रव बी के मोल प्रभाज, ठीक है भाई। समझे क्या? ठीक है, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा सबको, कोई बात नहीं है। अब आपके सामने एक टॉपिक लिखा है, एक हेडिंग लिखा है मेरे बच्चों। क्या लिखा है? विलयन के कुल वाष्प दाब और द्रव के मोल प्रभाज में संबंध। बेटा देखो, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता है सर? पीटी बराबर, अभी आपने पढ़ाया, एक्स ए इंटू में पी ए नॉट और प्लस में एक्स बी इंटू में पी बी नॉट, ये होता है सर हमारा। और सर मोल प्रभाज क्या होता है? सर मोल प्रभाज तो हमने पढ़ा एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर 1। अब देखो संबंध कैसे निकालना है। अगर मुझे एक्स बी बराबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स ए करेंगे, ठीक है, ये सब लोग जानते हो। और ये एक्स बी की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो ध्यान से देखना, अगर इस एक्स बी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा समीकरण क्या आएगा? पी टी बराबर एक्स ए पी ए नॉट प्लस में एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 माइनस एक्स ए और इंटू में क्या हो जाएगा सर? पी बी नॉट, ठीक है दोस्त। अरे बोलो यार, रामलाल समझ में आ रहा है क्या? अब पी टी बराबर क्या करेंगे सर? एक्स ए पी ए नॉट प्लस में, अब इसका गुणा हो जाएगा तो पी बी नॉट, ठीक है, माइनस में इसका इसमें होगा तो एक्स ए पी बी नॉट, ठीक है दोस्त। सर सही बात है। अगर आप लोग कहें मेरा सहयोग करें तो इसको मैं इधर उठा लूँ, थोड़ा सा फार्मूला बनाता हूँ, ठीक है। अबे मैं उधर कैमरे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, ये मत सोचो कि सर नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, आंखें में डाल के बात करूँगा, कोई दर्द दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं अभी पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, ये मेंटेलिटी बन गई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, अच्छे से नहीं पढ़ाता, अच्छे से कोई कंटेंट नहीं देता। लेकिन उन सभी के मुंह पे मैं तमाचा मार रहा हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ और बिना बकैची किए पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपने नज़र में तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बाकी तुम अपना देख लो क्या पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। हम तो अपनी तारीफ ही करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या है क्या नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता। आप लोग भी कुछ अपनी राय देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है भाई। अब बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं पसंद करते होंगे, वो कहेंगे नहीं बहुत गंदा पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अबे उसके लिए तुम्हारा लेवल भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर तुम 9वीं 10वीं 11वीं फेल हो तो हो सकता है कि ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि टीचर की गलती है हर जगह, हो सकता है तुम्हारी भी गलती हो, तुमने पढ़ाई नहीं किया है। सही बात है कि नहीं? ओके, थैंक यू सर, लव यू सर ऐसा तुम लोग बोल नहीं रहे हो, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इतना कर दिया सर। अबे इसको मैंने इधर उठा लिया, इसको उधर कर दिया, ठीक है। देख पी टी बराबर क्या कर देना है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, क्या एक्स ए कॉमन हो रहा है, ठीक है। अगर हम एक्स ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा सर? पी ए नॉट माइनस में पी बी नॉट प्लस में क्या हो जाएगा सर? पी बी नॉट, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण बन जाएगा, इसको याद रखिएगा, इससे हमारा सवाल लगेगा। सर एक बात बताइए, यहाँ पे हम एक चीज़ तो ये भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे सर? आपने बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू निकाल लूँ तो आप लोग कहेंगे सर, एक्स ए की वैल्यू निकालूँ तो आप लोग कहेंगे सर 1 माइनस एक्स बी आएगा। तो हम लोग फिर एक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी मैंने एक्स बी की वैल्यू पुट किया था, आप लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? एक्स ए की। सेम समीकरण वही आएगा, चाहे आप इस वाले सूत्र का यूज करेंगे चाहे उस वाले का जो अभी मैं बता रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बस ये कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जरा देखना,
नहीं तो कुछ बच्चे कहें सर इसको भी तो कर सकते थे, एक्स बी की ही वैल्यू क्यों निकाले। ठीक है बेटा, तो पी टी बराबर क्या कर देंगे सर, एक्स ए की वैल्यू क्या कर देंगे सर, 1 माइनस एक्स बी पी ए नॉट प्लस में एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है भाई, बोल देना कहीं गलती उलती हो तो बता देना, ठीक है भाई। ठीक है सर, वैसे मैं पूरा सही करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वो ऑनलाइन में अगर गलत हो जाता है तो बच्चे मज़े ले लेते हैं। मास्टर को लगता है आता नहीं है, गलत पढ़ा डाला है। देख भाई, ऐसे कर दिए हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेते हैं कहीं पे। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, ऐसा करते हैं पी टी इज इक्वल टू, देख इसको मैं पहले ले लेता हूँ, एक्स बी पी बी नॉट माइनस में एक्स बी पी ए नॉट, उसको उधर भेज दिए प्लस पी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो गणित समझते हैं उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स बी कॉमन हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस में पी ए नॉट प्लस में पी ए नॉट, ये वाला फार्मूला आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, आप चाहे इस वाले फार्मूले का यूज करें चाहे इस वाले का, दोनों से आंसर वही आएगा, दोनों से आंसर वही आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये क्या है सर, ये हमारा हो गया विलयन के कुल वाष्प दाब और द्रव के मोल प्रभाज में संबंध। अब बेटा हम लोग सवाल लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, सवाल। ठीक है, क्या इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आई? सभी लोग कमेंट कर देंगे जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से। और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, लगभग 37 मिनट का हो गया है, 40-45 मिनट की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है बेटा, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, तुम सब काम चोर हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सपोर्ट करो यार। ठीक है, सपोर्ट करो। ठीक है, मम्मी के सामने सब लोग सपोर्ट करो भाई। अरे सर ये क्या कर रहे हैं सर, आ जाओ सवाल पढ़ते हैं, मजाक कर रहे थे। ठीक है, रोने मत लगना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। सवाल लिखा है, दो द्रवों ए तथा बी का वाष्प दाब क्रमशः, ए का वाष्प दाब दिया तो ए का वाष्प दाब पी ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं सर। 80 mm दिया, mm क्या होता है सर, वाष्प दाब का मात्रक है। ठीक है, दाब का मात्रक है, कभी कभी mm लिखा रहता है, और बेटा कभी कभी mmHg लिखा रहता है, कभी कभी सिर्फ mm लिखेगा, कभी कभी mmHg लिखेगा, कभी कभी ATM लिखेगा, कभी कभी बार लिखेगा। ठीक है, कभी कभी पास्कल लिखेगा, ये सब दाब के मात्रक हैं, प्रेशर के मात्रक हैं। ठीक है भाई, तो ए का वाष्प दाब इतना दिया है और बी का वाष्प दाब कितना दिया है सर, 60 mm दिया है। मेरे भाई पूछा, ए का मोल दिया है आपको, ए का मोल दिया है, ए के मोल जो जो दिया लिख लो। ए के मोल दिया है 3 और बी के मोल दिया है, बी के मोल दिया है 2। मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। आपसे बेटा पूछा है कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब बोलो, या मैंने आपको बताया था बेटा विलयन का वाष्प दाब बोलो। क्या बोलो सर, विलयन का वाष्प दाब बोलो, बात बराबर है, यही निकालना है। ठीक है भाई, अब बेटा देखो कुल वाष्प दाब यानी कि पीटी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस, या नहीं सर एक बात और आप बताए थे, कौन सा सूत्र देखो सर आप पढ़ाए थे, पी टी बराबर क्या होता है, ये पी टी बराबर आप पढ़ाए थे कुल वाष्प दाब बराबर एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट, एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है भाई, तो फार्मूला लिख देते हैं एक्स ए पी ए नॉट और प्लस में एक्स बी पी बी नॉट। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, द्रव ए तथा द्रव बी का वाष्प दाब इतना दिया है। अच्छा, ए और बी का अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे आप देखिएगा पी ए नॉट की वैल्यू दिया है, पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू दिया है। ठीक है भाई, इतना दिया है। तो बेटा आप देखो यहाँ पे पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू दी हुई है, तो अब यहाँ पे हमको एक्स ए निकालना है। अब एक्स ए निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, ए के मोल बटे में कुल मोल, क्या लिखेंगे, ए के मोल, फार्मूला देखो ए के मोल बटे में कुल मोल, क्या लिखेंगे दोस्त, कुल मोल। ठीक है, तुम लोगों को गाना वाना सुनाई दे रहा है क्या, मुझे बहुत गाना सुनाई दे रहा है। ठीक है, कहीं पे शादी होती है क्या लगता है। ए के मोल कितना होते हैं, कैसे निकालेंगे सर, ए के मोल हमको दिया है 3 और कुल मोल मतलब ए तथा बी के मोल, 3 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3/5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक्स बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी के मोल ऊपर क्या लिखेंगे, बी के मोल कितना दिया सर, 5 सॉरी 2 और कुल मोल 3/2 मतलब 5, सीधे सीधे 2/5 आ जाएगा। ठीक है भाई, मोल प्रभाज निकालना आपको पहले से ही जानते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा।
एक्स ए का मान कितना दिया है सर 3/5, ठीक है। और पी ए नॉट कितना दिया है सर 80, प्लस में बेटा एक्स बी कितना दिया है आपको 2/5, और बेटा पी बी नॉट कितना दिया है सर 60 दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा सर, अब इसको काट लो ना यार, 5 एकम 5, 5 छंग 30, मतलब 16 पंचे 80, 16 3 48, प्लस में 5 बरहम में 60, 12 दूनी 24, 8 4 12 के 2 हासिल 1 है ना, 4 2 6 1 7 72 mm, ठीक है। यही आपका सही आंसर है, यही आपका क्या है सर सही आंसर है। अब देखो आपको समस्या कहाँ आई होगी मैं समझ सकता हूँ, आपको समस्या आई होगी सर ये पी ए नॉट कैसे पहचान लिए, पी बी नॉट कैसे पहचान लिए, तो आपको धीरे धीरे आएगा, ठीक है भाई। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है भाई। पहली सवाल थी आप टेंशन ना लो, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन ना लो, धीरे 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 इस प्यार को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने लिख रहा है, क्या है सर 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रव ए तथा द्रव बी, ठीक है। यहाँ पे बोला है साफ साफ, यहाँ पे शुद्ध नहीं बोला था, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, 2 द्रव है ना, शुद्ध लिख लो, शुद्ध कहीं पे लिख लेना, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब दिया, इसलिए पी ए नॉट पी बी नॉट मैंने लिखा है, जिससे तुमको थोड़ा आसान हो जाए समझने में। यहाँ पे साफ साफ बोला है 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रवों ए तथा बी। बेटा देखो सवाल जैसे जैसे करेंगे वैसे तुमको सब आने लगेगा, तुम टेंशन लो ही ना। शुद्ध द्रव ए मतलब पी ए नॉट और पी बी नॉट की बात कर रहा है, ठीक है। बेटा पी ए नॉट कितना दिया है 450 दिया है, और पी बी नॉट कितना दिया 750, और दोनों का मात्रक mmHg दिया है। क्या दिया सर mmHg, मैंने आपको भी पीछे बताया था कि चाहे mmHg दे दे, चाहे mm दे दे, चाहे पास्कल दे दे, चाहे बार दे दे, चाहे एटीएम दे दे, सब दाब के ही मात्रक हैं। कुल वाष्प दाब यानी कि पीटी दिया है, पीटी आपको क्या दिया 600 mmHg दिया है। और पूछा क्या है ससुरा, पूछा है का पूछा है रे, द्रव में मिश्रण का संगठन। मिश्रण का संगठन का मतलब यह है कि द्रव का मोल प्रभाज। क्या पूछा है सर, द्रव संगठन का मतलब होता है मोल प्रभाज, ठीक है। द्रव का मोल प्रभाज पूछा है, ठीक है भैया। द्रव का मोल प्रभाज पूछा है, कैसे निकालेंगे सर, सूत्र आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको सूत्र अभी ये पढ़ाया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना। विलेन के कुल वाष्प दाब और मोल प्रभाज में संबंध, आपको कुल वाष्प दाब दिया है और मोल प्रभाज पूछा है, तो यही वाला ना फार्मूला लगाओगे। बेटा देखो कैसे पकड़े, हमने कैसे पकड़ा कि यही वाला फार्मूला लगाएंगे। सवाल में बेटा कुल वाष्प दाब दिया है और मोल प्रभाज पूछा है, तो कुल वाष्प दाब और मोल प्रभाज में संबंध सर अभी आप यही बताए थे। ये गया ये। अब चाहे ये वाला फार्मूला लगा दो चाहे वो वाला, ये वाला लगाएंगे तो पी टी बराबर एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। पी टी बराबर क्या होगा दोस्त, पी टी बराबर एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस में पी बी नॉट, ठीक है। मिला लो एक बार सूत्र, क्या सही लिखा है, क्या सूत्र सही लिखा है बच्चों, एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस में पी बी नॉट, ठीक है। ठीक है भैया यही है, ठीक है, क्लियर है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा देखो जरा ध्यान से देखना, अब कैसे निकालेंगे बेटा देखना। पीटी कितना दिया सर 600 दिया है, एक्स ए सर यही तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। द्रवों का मिश्रण है, ठीक है। अब द्रव कौन है कौन क्या है अब पता नहीं, अब दोनों का मोल प्रभाज चलिए निकालते हैं, ठीक है। एक्स ए का भी निकाल देते हैं, मोल प्रभाज पूछा है मतलब क्या है सर, एक्स ए और एक्स बी दोनों पूछा है, तो दोनों निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए एक्स ए तो हमको पता नहीं है, निकालना है। पी ए नॉट कितना दिया सर 450 दिया है, और पी बी नॉट कितना दिया है सर 750 दिया है। मेरे भाई पी बी नॉट 750 ऐसे, अब इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्स ए निकाल लीजिए, फटाक से कमेंट करिए। अगर एक्स ए निकालने चलेंगे तो सर 600 बराबर एक्स ए 450 में से 750 घटा दो, कितना आएगा सर। अब आप लोग कमेंट करेंगे, ये नहीं कहेंगे सर को कैलकुलेशन नहीं आ रही है, ज्ञान मत पेलना, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करना, ठीक है बेटा कैलकुलेशन। अब मैं घटा के दिखाता हूँ आपको, 450 में से, अबे कहाँ गया, 450 में से क्या माइनस करना है सर 750, ठीक है। 750 माइनस करेंगे कितना आएगा सर 350 आएगा, ठीक है। टोटल 300, वो भी माइनस का है ना, 300 और प्लस में 750। अब आगे सॉल्व करते हैं भैया, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया कमेंट करना। अब इसको इधर उठा लेते हैं, 600
माइनस 750, ठीक है भैया, 600 माइनस 750 बराबर एक्स ए माइनस 300, ऐसे। अब 600 में से 750 घटाओगे तो 150 आएगा। अरे बोलो ना, मेरे को नहीं आता है रे, मेरे को नहीं आता है। 150 आएगा, ठीक है, 150 रुपया देगा, चलेगा क्या? कहाँ? गाना गाने, ठीक है। 150 माइनस का बराबर एक्स ए इंटू में ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो माइनस का 300। अब ये माइनस से माइनस मैथ के पढ़े लिखी भाषा में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्स ए बराबर निकालेंगे तो क्या होगा सर? 150 बटे में क्या आ जाएगा सर? 300, ठीक है दोस्त। अब इसको वन टाइम है ना, 150 दूनी 300, 1/2, एक्स ए बराबर 1/2 आ गया। और एक्स बी निकालेंगे तो क्या करेंगे सर? 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स ए बराबर एक्स बी बराबर 1 माइनस 1/2, मतलब सर आधा ही आएगा, ठीक है, 1/2 ही आएगा। तो बेटा इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो यार, अगर तुम यहाँ तक समझ गए हो तो मतलब तुम्हारे अंदर भेजा है, तो दुनिया का कोई एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। मोटिवेटेड रहो, पेल के पढ़ाई करो, जो पढ़ा रहे हैं, नीट जे कुछ नहीं है, सब कुछ फाड़ के रख दोगे, ठीक है। बस एक चीज़ मेरे भाई, अगर आप हमको कुछ मानते हो तो मेरी बातों को, इस चीज़ को फॉलो करना कि कभी भी पढ़ाई के नाम पे ढोंग मत रचना, ठीक है। ढोंग मत रचना कि मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। पढ़ना होगा तो ईमानदारी से पढ़ना, नहीं पढ़ना होगा तो छोड़ देना, कुछ और कर लेना, ठीक है। मतलब ये रायता मत फैलाना कि मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, दूसरे की नज़रों में पढ़ रहा हूँ। जैसे आजकल लोग क्या होता है कि जैसे सपना देख लेते हैं कि मुझे भाई डीएम बनना है, तो भाई वो सपने में जीने लगते हैं। वो चाहते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे ही मुझे डीएम वाली इज्जत मिलने लगी, पावर मिलने लगे लोगों से। तो इसमें नहीं जीना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है। थोड़ा सा समझ रहे हो कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है दोस्त। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। कहाँ गया स्लाइड? ये रहा। दिल से बहुत बहुत, ये देखो, दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।